क्वेश्चन नंबर 10 में आईयूपीएसी नेम करना है इसका। अरे कहाँ जा रहे हो, पेन तो सिलेक्ट कर लो। आईयूपीएसी नेम रखना है इसका। देखो बेंजीन दी है और बेंजीन में क्लोरीन की लोकेशन ये है और ये है। अब हम इस किसको 1 माने किसको 2। देखो सबसे बढ़िया, अगर इसको 1 मानोगे तो साइड चेन ये दूसरे ही नंबर पे आ जाएगी और इधर मानोगे तो साइड चेन आएगी 1 2, एक तो यही होगा पहला, दूसरा तीसरा तीसरे नंबर पे आएगी। ये वाली नंबरिंग ज़्यादा बेटर है। और इधर कोई घूम जाओ 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नेमिंग करो तो 2 तो मिथाइल है, 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो, 2 मिथाइल, और बेंजीन। वन 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये जो दिया है इसमें हमें कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, बाकी ऊपर नीचे तो कार्बन है ही नहीं। अब आया साइड चेन, तो साइड चेन हमें एक तो मिली हैलोजन की ये और एक हैलोजन की ये, दोनों साइड चेन हैलोजन की है। नंबरिंग किधर से की जाए, इधर से दूसरे पे हैलोजन, इधर से दूसरे पे हैलोजन। अब देखेंगे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि और कोई आंसर और कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास कि हम प्रेफरेंस उसमें यूज़ करें। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, नंबरिंग हमारी यही सही होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 पे तो आ गया ब्रोमो, 2 ब्रोमो, डैश लगा दियो। उसके बाद 4 पे आ गया क्लोरो, 4 क्लोरो, यहां भी डैश लगेगा, ठीक है। उसके बाद 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटीन, सब सिंगल बॉन्ड है, पेंटीन, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाइड्रोकार्बन C5H12, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और आपको ये क्वेश्चन आगे पीछे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको कॉपी पे नोट कर लो। आपको मैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको मैं थ्योरी में और कॉन्सेप्ट्स में पहले ही समझा चुका हूँ सारी चीज़ें। अब बस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और ये समझिए कि गलतियां कहाँ होती हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगर ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो बोर्ड के एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे चले जाएंगे, बहुत अच्छे से आप उनके आंसर्स लिख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है हाइड्रोकार्बन C5H12, ये C5H12 का हाइड्रोकार्बन है, ये तो इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है केवल, गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। ये बात इसने बहुत बड़ी कही। देखो C5H12 की स्ट्रक्चर अगर हमने बनाई ऐसी 1 2 3 4 5, तो 12 हाइड्रोजन, इस पे देखो 3 जुड़ जाएंगे, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 3, ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन समझ लो सीधा। देखो यार मैंने उस पर लिख दिया है, चलो मैं बना दिया हूँ यार, तुम फिर बाद में कहोगे सर गलत कर दिया आपने। C5H12 CH3 CH2 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 CH3, देखो 1 2 3 4 5 और 3 2 5 6 7 8 9 3 11 9 3 12, ठीक है। अब ये आपके टोटल 12 हाइड्रोजन और C5 5 कार्बन यहाँ पर बने हुए स्ट्रक्चर है। अगर मैंने इसका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाया तो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाए, क्लोरीन यहाँ पे लग जाए, हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए, तो 2 टाइप के हो जाएंगे। तो ये तो स्ट्रक्चर हमारी पॉसिबल है ही नहीं। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आप बना के देखेंगे। C5H12 के और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। देखिए अगर C5H12 की स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये भी 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी अगर मैं क्लोरीन की लोकेशन देखूँ, मोनोक्लोरिनेशन यहाँ पर जुड़ गया किनारे पर, तो नाम कुछ और आएगा, यहाँ पर नाम कुछ और आएगा।
ये भी नहीं बन सकता, ये वाला आइसोमर तो फेल हो गया, ये वाला आइसोमर। हमें C5H12 के कई सारे आइसोमर जो पॉसिबल होते हैं उन पे सब पे चेक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 2 तो हमारे फेल हो गए। अगला देखते हैं। देखो मैं डायरेक्ट तो लिख सकता हूं, मुझे पता है आंसर क्या है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आंसर ये निकला कैसे। डायरेक्ट मैं जानता हूं आंसर क्या है, ठीक है, लेकिन तब भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझ में आए, इसके लिए मैं अलग अलग टाइप के आइसोमर्स पे इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए C5H12 का तीसरा आइसोमर मैं बना के दिखाता हूं। CH3 यहाँ पे बनाया, C ऊपर बनाया CH3 और यहाँ पे बनाया मान लो CH, और अब यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो कि हमारा एक्चुअल में आंसर है। क्योंकि देख लो, अगर आप इसका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाओगे तो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट या तो इसका क्लोरीन इस कार्बन पे जोड़ेगा, या तो इस पे जोड़ेगा, या इस पे जोड़ेगा, या इस पे जोड़ेगा। चारों ही कार्बन एक जैसे हैं, जिन पर केवल एक क्लोरीन जुड़ने के बाद अगर इस पे जुड़ गया तो पूरे कंपाउंड का जो IUPAC नेम आएगा, इस पर जुड़ने पर भी उस कंपाउंड का IUPAC नेम वही आएगा। तो ये कंपाउंड जो है ये अपने किसी भी एक कार्बन पर, ये कंपाउंड अपने किसी भी एक कार्बन पर अगर क्लोरीन जोड़ ले, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाए, तो वो एक जैसे ही प्रोडक्ट आएंगे, सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही होंगे। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, हमें वो हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना था जो C5H12 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का है, C5H12 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का है, और इसके ऊपर अगर मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन कराई जाए, एक क्लोरीन कहीं पर भी इस पर ऐड कराया जाए तो इसमें एक ही जैसा प्रोडक्ट आए, तो इसमें एक ही जैसा प्रोडक्ट आएगा। ये है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अरे देखो क्वेश्चन नंबर 13, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही आ गया IUPAC। 1 2 रेड पेन ले लो यार। 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन सीधी सीधी, ये मान लो ये साइड चेन लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। रेड पेन लिया था, ये 3 कार्बन की ये स्ट्रेट चेन हो गई हमारी। तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन में यहाँ पर तो पहले ही कार्बन पर आ गया Br, और यहाँ पर पहले ही कार्बन पर आ गया डबल बॉन्ड। प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, तो इधर से नंबरिंग करना सही है। 1 2 3 और 2 पे हो गया मिथाइल, ये नंबरिंग करते जाओ। अच्छा, ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, 3 ब्रोमो, डैश लगा देना, 3 ब्रोमो। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ये हो गई। देखिए IUPAC नेमिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्रोमीन अटैक्स दिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस पर अगर ब्रोमीन अटैक करेगा क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखो, स्पेस की एरर नहीं करना, स्पेस यहाँ पे आएगा, स्पेस नहीं मतलब डैश, डैश यहाँ पे आएगा और यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ IUPAC नेमिंग में स्पेस और डैश का आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये हमारा कंपाउंड दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ब्रोमीन अटैक्स, बहुत बढ़िया। ब्रोमीन अटैक करेगा तो ब्रोमीन Br2 होता है, और Br2 जब अटैक करता है तो वो जहाँ जहाँ पे डबल
और जहाँ जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको सबको तोड़ के वहाँ पे जुड़ जाता है। देखो जुड़ता कैसे, CH2 और यहाँ पे था डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब देखो ब्रोमीन कितना बढ़िया खेल खेलेगा, मैं इरेजर से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले इरेजर छोटी करो, ये देखो ब्रोमीन कैसे खेल खेलेगा। पहले ये ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले इसको तोड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर एक एक कार्बन की दोनों की वैलेंसी फ्री कर दी। और ब्रोमीन होता है Br2, तो देखो यहाँ पे एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अगली बार अगर मान लो ब्रोमीन आप एक्सेस में दे रहे हो, अगर आपने ब्रोमीन एक ही मोल दिया, ये एक मोल है और एक मोल ब्रोमीन दिया, तो भैया एक मॉलिक्यूल के साथ एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गई। और होना एडिशन ही है, अगर आप एक्सेस में ब्रोमीन दे देते हो तो भी एडिशन रिएक्शन ही होनी है। क्या होना है, देखो ये बॉन्ड एक और खुलेगा, ये वाला, अब ब्रोमीन यहाँ पर इन दोनों पर एक एक जुड़ेगा, ठीक है। फिर देखो एक बॉन्ड यहाँ पे ये डबल वाला खुलेगा और ब्रोमीन यहाँ पे एक एक और जुड़ेगा, ठीक है। तो इन पे ब्रोमीन, इस पे ब्रोमीन, इस पे Br, इस पे Br का एक एक एटम जोड़ दो, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर बनानी थी, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ये NCERT क्वेश्चन दे रखा है इनने, पहले इरेजर से इसे साफ करो, अरे बड़ी कर लो इरेजर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दे रखा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसका IUPAC नेम लिखना है। देखो फिर वही आ गया, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, CH2 और उसके बाद Br, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लाइन से मत लगा देना, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और फिर लगाया C, फिर लगाया CH2, फिर लगाया Br, ऐसे करके बच्चे एक्सपेंड करके ले आते हैं। ये देखो ये यहाँ पे ये गलती कर दी आपने। मैंने पहले बताया कि एक कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। देखो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड, 3 तो ये हाइड्रोजन है, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, 5 बॉन्ड होगा, कैसे हो सकते हैं? ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। सही स्ट्रक्चर मैं इसकी बना के देता हूँ, इसकी सही स्ट्रक्चर आएगी, यहाँ नीचे बनाता हूँ। देखो रेड पेन ले लो, CH3 का जो होल थ्राइस है वो इस वाले कार्बन पे है, तो इस कार्बन पे 3 तरफ CH3 लगाओ ऐसे, ठीक है। उसके बाद CH2 है, यहाँ CH2 लगाओ और फिर Br है, यहाँ पे Br लगाओ, ठीक है। CH3 का होल थ्राइस, CH2 CH2 Br। अब इसकी IUPAC नेमिंग कर दो, तो IUPAC नेम लिखना है ना, IUPAC नेमिंग कर दो, तो IUPAC नेमिंग में इसका नाम आ जाएगा कि जो लॉन्गेस्ट चेन लें वो ये वाली ले लें हम, ठीक है। और 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग कर दो, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो डैश लगाओ 2,2 डैश डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया साहब इसका IUPAC नेम। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।